वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। आज हम लोग सामान्य हिंदी में रस करेंगे। रस से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। तो साहित्य में रस का मतलब होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति, इसीलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है। तो सहृदय की अवधारणा है जो रस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो अल्प समय तक जो भाव संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये बताना। तो आलंबन और उद्दीपन विभाव को, जो उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो स्थायी भाव को स्थायी भाव की जो परिपक्व अवस्था होती है उससे क्या कहते हैं, रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भाव में कुल संख्या कितने संचारी भाव की कुल संख्या है। तो यहाँ पे संचारी भाव कितने होते हैं, 33 होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन KVS और जो भी एग्जाम में हिंदी आती है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं। तो अनुभाव के 4 रूप माने गए हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेंगे। अनुभाव के 4 रूप माने गए हैं। कायिक होता है, वाचिक होता है, आहार्य होता है और सात्विक होता है। तो रस को प्रकाशित करने वाली चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। तो भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं। ए वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी भाव की संख्या मानी गई है। तो स्थायी भाव कितने हैं ये बताना है, कितनी इनकी संख्या। तो स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। यहाँ पे इसका व्याख्या एक बार देख लेंगे। स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव, जो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से रस की अवस्था तक पहुँचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से अंत तक होता है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। ये स्थायी भाव रस के आधार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। तो रस सूत्र के जनक हैं जो भरत मुनि माने जाते हैं, और इन्हीं के अनुसार रसों की संख्या 8 है। और भरत मुनि को माना जाता है। भरत मुनि के अनुसार अगर पूछता है रसों की संख्या तो 8 लगाएंगे, और वैसे अगर पूछता है किसी भरत मुनि का नाम नहीं आता है तो रसों संख्या 9 होती है। और सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा होता है, श्रृंगार रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य हैं। तो ये किसने कहा था, वाक्यम रसात्मक। तो ये कहा था विश्वनाथ ने। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो भरत ने रस कितने बताए थे। तो भरत ने 8 रस सूत्र बताए थे भरत मुनि ने, और उसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया। उसमें विभाव का भी उल्लेख है, अनुभाव का भी है, संचारी भाव का भी उल्लेख है, लेकिन स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। तो व्याख्याकार जो भरत मुनि के रस सूत्र का नहीं है उसका नाम बताना है। भट्ट लोलट भी हैं, शंकुक भी हैं, अभिनव गुप्त भी हैं। ये तीनों भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं, लेकिन क्षमेंद्र हैं जो भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य भारत के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी। ये KVS में पूछे गए हैं, तो KVS में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको ज़रूर अच्छे से करिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आएंगे भी।
तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आचार्य भरत के रससूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी? तो अनुमितिवाद की स्थापना आचार्य शंकुक ने की थी। और यहाँ पे वाद दिए हैं और उनके आचार्य दिए हैं। ये वाले क्वेश्चन इस टाइम पे बहुत आ रहे हैं, तो इनका नोट्स बना के या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। तो अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी? शंकुक ने की थी। उत्पत्तिवाद की भट्ट लोल्लट ने की थी। भुक्तिवाद या भोगवाद की भट्ट नायक ने की थी। और अभिव्यक्तिवाद की अभिनव गुप्त ने की थी। तो अभिव्यक्ति से क्वेश्चन है, आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का क्या नाम है? तो शंकुक के सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भट्ट लोटक का है उत्पत्ति आरोपवाद और भट्ट शंकुक का हो गया अनुमितिवाद। भट्ट नायक का भुक्ति या भोगवाद। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? तो चित्र तुरंग न्याय पर है जो शंकुक का सिद्धांत है जो आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शंकुक किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो आचार्य शंकुक हैं जो अनुमितिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है और वैसे कितनी है? 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं? तो 8 माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक होते हैं भरत मुनि। और यहाँ पे दिया है भरत मुनि है जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भामा है जो अलंकार के हैं। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के हैं। अभिनव गुप्त हैं जो रससूत्र के व्याख्याकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरस क्या है? तो यहाँ पे अमरस होता है एक संचारी भाव। नेक्स्ट टॉपिक है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निस्दिन बसरत नयन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेंगे। निस्दिन बसरत नयन हमारे में श्रृंगार रस है। इसमें वियोग श्रृंगार है। जहाँ पर हृदय में उत्साह उत्पन्न हो वहाँ वीर रस होता है। जैसे फैरी ध्वजा, फड़की भुजा, बादल सी ज्वालामुखी। जहाँ भय उत्पन्न करने वाली वस्तु दृष्टि को देखकर भय की सृष्टि हो वहाँ पर भयानक रस होता है। जैसे उधर गर्जी, सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को है जो रसराज कहा जाता है। इसकी एक बार व्याख्या देख लेंगे। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में होता है जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। इसका ये उदाहरण दिया हुआ है। वियोग श्रृंगार है जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है, वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रस है? चयन कीजिए। तो मैं तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो यहाँ पे हो जाएगा श्रृंगार रस। इसकी ये व्याख्या एक बार देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो बी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? तो श्रृंगार रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? पंक्तियां दी हुई हैं, मतरस लालच लाल की मूली धरी लुकाए, सौ करे भवन हसे दैन कहे नट जाए। इसमें बताना है कौन सा रस है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है वियोग रस। तो वियोग रस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो देख लेंगे। क्वेश्चन है, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें
कौन सा अलंकार रस है ये बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रस विभित्स का विरोधी है? तो विभित्स का विरोधी कौन हो जाए? तो विभित्स का हो जाएगा श्रृंगार रस। विभित्स का स्थायी भाव होता है जुगुस्सा या घृणा से है। इसका विरोधी श्रृंगार रस हो जाएगा जिसका स्थायी भाव प्रेम से होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखियाँ हरिदर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राखी ये बतियाँ सुन रूखी प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पे भी वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे। अखियाँ हरिदर्शन की भूखी कैसे रहे रूप राची ये बतियाँ सुन रूखी, इसमें वियोग रस है क्योंकि इसमें हरि के दर्शन के लिए आंखें तरस रही हैं। सूरसागर का यह पद्यांश गोपियों की विरादशा का मार्मिक वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रस है चयन कीजिए। निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो निस्दिन बरसत नैन हमारे में हो जाएगा वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट टॉपिक है हास्य रस। अब हास्य रस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो देख लेंगे। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। हिंदी में स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। तो यहाँ पे रस है और उनके स्थायी भाव दिए गए हुए हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य का हास होता है। करुण रस का शोक होता है। रौद्र का क्रोध होता है। वीर का उत्साह होता है। भयानक का रस होता है। विभित्स का जुगुस्सा होती है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। नेक्स्ट रस है करुण रस। करुण रस से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो देख लेंगे। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? तो यहाँ पे हो जाएगा करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। रति किसका होता है? श्रृंगार रस का होता है। और वीर रस का उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई पंक्तियों में रस बताइए। प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो इसमें बताना है कौन सा रस है। तो यहाँ पे हो जाएगा करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस रस का स्थायी भाव शोक है? शोक किसका स्थायी भाव होता है? वो होता है करुण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव होगा तो करुण का स्थायी भाव शोक होगा। वीर का उत्साह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है? तो करुण का स्थायी भाव शोक। नेक्स्ट रस है रौद्र रस। रौद्र रस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो देख लेंगे। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध है जो रौद्र रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट रस है वीर रस। वीर रस से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो कर लेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रति किसका? श्रृंगार रस का होता है। और हास का होता है हास रस का होता है हास। और क्रोध किसका होता है? रौद्र रस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र की कविता में है जो वीर रस का मुख्य रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ों के सिंह की दहाड़ों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में है जो वीर रस का प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई पंक्तियों में रस बताए। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्र पुकारती, इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पे हो जाएगा वीर रस हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में रस का भेद बताना है। तो यहाँ पे रस कौन सा हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाता है उत्साह। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में रस बताना, रस का भेद बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यहाँ पे भी वीर रस हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट रस है भयानक रस। भयानक रस से संबंधित प्रश्न कर लेंगे। जुगुस्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो जुगुस्सा का स्थायी भाव है जो भयानक या विभीत रस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुस्सा है जो विभीत रस का स्थायी भाव है। विभीत कह सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभीत रस का स्थायी भाव है। तो विभीत रस का स्थायी भाव जुगुस्सा भी होता है और घृणा भी होता है, इसलिए यहाँ पे सी और डी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लखी परत पगारे जित जित झिटके हाड़ से तू कहूँ कहूँ रतनारे। इस अवतरण में रस है, तो यहाँ पे हो जाएगा विभीत रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभीत रस का स्थायी भाव है। तो विभीत रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभीत रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभीत रस का स्थायी भाव जुगुप्सा हो जाता है। अब है अद्भुत रस। अद्भुत रस से संबंधित प्रश्न देख लेंगे। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय स्थायी भाव है जो अद्भुत रस में होता है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद सम वैराग्य होता है। विभीत का स्थायी भाव जुगुस्सा या घृणा होता है। तो ये थे आज के रस से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।